नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अंजनी कुमार द्विवेदी आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। सभी बड़ों का सम्मान, मित्रों का अभिनंदन और छोटों को प्यार। रश्मि रथी के 3 सर्ग हो चुके हैं। चौथे सर्ग के 2 हिस्से हो चुके हैं। पिछले सर्ग में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि कर्ण ने कवच और कुंडल का दान सुरपति के हाथों में दे दिया है। अब उसके आगे का पाठ पढ़ना है, तो उस भाव में आने के लिए थोड़ा मैं उस परिस्थिति का आपके सामने चित्रण करने की कोशिश करता हूँ। अभी अभी अर्जुन ने अपने शरीर की त्वचा निकाल करके सामने खड़े हुए देवराज इंद्र को दी है। देवराज इंद्र जो उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, सबसे बड़े शत्रु अर्जुन के पिता हैं, और ये जानते हुए कवच कुंडल का दान दिया है कि इनकी और कोई मंशा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि अर्जुन की जय निश्चित हो सके, कर्ण कमजोर हो सके। और कर्ण ने ये दान इसलिए दिया है कि दुनिया में और किसी वीर के पास कवच और कुंडल नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद सब लोग ये कहें कि कर्ण तो इसलिए जीता कि उसके पास कवच और कुंडल था। तो अपने आप को सबके बराबर प्लेटफॉर्म में लाने के लिए कर्ण ने काम किया। तो कर्ण कितने महान हैं, ये एक एक पद के साथ में, एक एक सर्ग के साथ में उनकी महानता को और अच्छे से स्थापित किया है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। रश्मि रथी अपने आप में एक, कहते हैं ना, जैसे मुकुट में हीरे का पत्थर, हीरा लगा लें आप, जो चमकता है, ऐसे कवियों में अगर अच्छी किताबों की चर्चा होती है, अच्छे काव्य की चर्चा होती है, तो उसमें रश्मि रथी है। चलिए मैं आगे कोशिश करता हूँ और आपके सामने जो चतुर्थ सर्ग का बचा हुआ हिस्सा है उसको रखने की कोशिश करता हूँ। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग बिचारे, दिशा सन्न रह गई देखिए दृश्य भीत के मारे, सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर वन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में। ये दृश्य जब सारे पशु पक्षी देखते हैं तो चकित रह जाते हैं कि क्या वीरता है, क्या दान वीरता है कि एक मनुष्य ने अपने शरीर की खाल निकाल दी। सूरज से देखा ना गया, सूरज छिपक मतलब सरक करके पीछे बादलों के पीछे सरकते चले गए, और चारों तरफ से साधु साधु की आवाज आने लगी। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला, क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में मगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। इंद्र ने तो बहुत धोखे वाला काम किया। करने के बाद उनके मन में जो ग्लानि है वो उनको अंदर से काटे डाल रही है, चिंता उनको परेशान कर रही है। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकारवश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। इंद्र तो ये सोच के आए थे कि सामने एक साधारण सा मनुष्य है, उसको छलूंगा, चुपचाप चला जाऊंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, मेरा काम भी बन जाएगा। लेकिन जब यहाँ ये काम इतना कठिन साबित हुआ और जो इंद्र के अंदर ग्लानि हुई, उससे उनको ऐसा लगा कि कर्ण के जो महातेजमयी उसकी करना पर्सनालिटी है, उसके आगे उन्होंने अपने आप को जला हुआ, ठगा हुआ सी अपने आप को पाया, और उनका मन बड़ा अंदर से छोटा हो गया। मगर विशिख जो लगा, विशिख मतलब तीर, मगर विशिख जो लगा कर्ण की बलिका आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले, अब बात कहूं क्या मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। कर्ण ने देख कर तो दिया, अब कर्ण के काम का, कर्ण की दानवीरता को देखने के बाद जो कर्ण ने ये तीर मारा है, ये इंद्र के सीधे दिल में लगता है। अब इसमें से चकित हो जाते हैं और बोलते हैं, ये देखने के बाद मेरे से कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद मैं अगर चुप भी रहूं तो कैसे रहूं, कुछ ना कुछ तो मुझे बोलना पड़ेगा। पुत्र
पुत्र सत्य ही तूने पहचाना, कर्ण को पुत्र बोलते हैं। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूं, पर सूरत को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूं। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला पर भी नीचे है मही, स्वर्ग है ऊपर। बोलते हैं तूने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही इंद्रदेव हूं, लेकिन मैं देव होने के बावजूद तेरे तेज के आगे अपने आप को छोटा पाता हूं और तेरे को हाथ जोड़ के नमन करता हूं, तेरे को अपना प्रणाम भेजता हूं। आज तक जो मैंने जमीन पर नहीं देखा, आज वो देखा है, और आज अगर तराजू में इसको तौलेंगे तो जमीन नीचे है, स्वर्ग ऊपर है। तराजू में नीचे कौन होता है? जो भारी होता है। तो मही भारी है और उसके सामने देवों का स्थान, देवलोक, आकाश हल्का है। आज तुला पर भी नीचे है मही, स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध, अब ये सब जो कुछ हो गया है, इसके बाद में क्या बोलूं, क्या तुझे समझाऊं? क्या कह करूं प्रबोध, जीव कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण, दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी, भंवर में मति है। इंद्र देव के बारे में कई ऐसी कहानियां आपने सुनी होंगी जिसमें उन्होंने कहीं कहीं जगह जाके छल किया, कहीं रूप बदला, फिर उनको श्राप भी मिला। तो उसी चीज के संदर्भ में दिनकर जी ने ये चीज कही है। दे पावन बदधूलि कर्ण, दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी, भंवर में मति है। नहीं जानता था कि छद में इतना संघारक होगा। मैं जो छल करने आया था ये इतना संघारक होगा, इसका मुझे एहसास नहीं था। तो नहीं जानता था कि छद में इतना संघारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम गिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर भी आन गिरेगा। मुझको नहीं मालूम था ये कवच कुंडल के लिए जो मैं छलने तुझे आया हूं, ये चीज इतनी भारी होगी और इतना बड़ा ये काम होगा, और इसके कारण मुझे खुद को इतना छोटा मैं महसूस करूंगा, और ये चीज विपत्ति मेरे ही ऊपर आके गिर जाएगी। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूं, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूं। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छाह भी तेरी। बोले आज मैं तेरे सामने अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करता हूं, तेरी ये दिव्य प्रतिभा के आगे मैं अपने आप को और अपने तेज को बड़ा ही लघु महसूस करता हूं। तेरी छाह मेरी शरीर से कहीं ज्यादा तेजमयी है। स्वयं देवलोक के राजा इंद्र कह रहे हैं कि तुम्हारी छाह मेरी देह से ज्यादा तेजमयी है। और ये दिनकर जी के शब्दों का साधु है। तृण सा विवश, अब अपने आप को इंद्र ने बोला कि मैं तो तिनके समान हूं तेरे सामने मैं तिनके ऐसा हूं। अब तिनका क्या करता है देखिए, तृण सा विवश, डूबता उगता बहता उतराता हूं। तृण सा विवश, डूबता उगता बहता इतराता हूं, शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूं। घूम रही है मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुरहारा। तेरे सामने मैं अपने आप को एक तिनके की तरह पाता हूं, और तिनका जैसे समुद्र में कभी डूबता है, कभी गिरता है, कभी बहता है, कभी उतराता है, लेकिन कभी भी समुद्र की गहराई का पता नहीं लगा पाता है, और ना ही उसको कभी किनारा मिलता है। कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है। तो वही इंद्र ने अपनी तुलना करी है कि तेरे सामने मैं तिनके की तरह हूँ, और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो ये भी परीक्षा थी जो मैं लेने आया था, उसमें सत्य ही नर जीता सुरहारा। तुम जीत गए हो कर्ण, और तुम्हारे आगे मैं पराजित हूं और अपने आप को हारा हुआ मानता हूं। अब देखिए आगे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं गलत काम ही करने आया था। मेरे मन में एक प्लानिंग ही थी, एक मेरे को छल ही करना था। तो सर देखिए कैसे बोलते हैं, हाँ पड़पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को,
तेरे से मैं छल ही करने आया था, क्योंकि मुझे अर्जुन के लिए अच्छा करना था तो मैं उसके लिए छल ही करने आया था। जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को, वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे, क्या मुख अब दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र, चोर बनकर वापस जाऊंगा। मैं तो चोर बनकर जा रहा हूं वापस, आया था ब्राह्मण बनकर। तेरे साथ छल करके कवच कुंडल लेने आया था, लेकिन वह छल इतना प्रसिद्ध हो गया कि सबको मालूम पड़ गया कि मैं ही छली हूं, तो अब मैं अपना चेहरा दूसरों को कैसे दिखलाऊंगा। आया था ब्राह्मण, अब सबको मालूम पड़ गया कि इंद्र चोर है। तो वंदनीय तू कर्ण, कर्ण तुम वंदनीय हो, तुम्हारी पूजा होनी चाहिए, तुम्हारी वंदना होनी चाहिए। तो वंदनीय तू कर्ण, देखकर तेज तिग्म अति तेरा, कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। मैं जैसे ही आया, और मुझे पहले से ही तेरे को लेकर के कुछ ये तो थी कि तू एक महान आदमी है, तेरे सामने जाने के पहले मैंने काफी तैयारियां करी थी, और मुझे लग रहा था कि तेरे सामने बहुत तेज है, मैं तेरे साथ कैसे छल करूंगा, तुझको कैसे संभालूंगा। लेकिन अब ये सब हो जाने के बाद तो मुझे तुझसे डर लग रहा है। किंतु अभी तो तुझे देख मेरा मन और डरा जाता हूं, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता हूं। अब तो अंदर ही अंदर मन में मैं मरा सा जा रहा हूं। दिख रहा है तू मुझे, इंद्र बोल रहे हैं कर्ण से कि तू मुझे कैसा दिख रहा है। तो दिख रहा है तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, तू मुझे एक प्रकाशमयी पुंज, एक प्रकाश से भरा हुआ पर्वत जो अचल है, जो हिलता नहीं है, उसके जैसा दीप्तमान पर्वत की तरह दिख रहा है, जो दीपित है। कोटि कोटि जन्मों से संचित महापुण्य के फल सा, त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। जैसे ऊपर आकाश में कई योगी तप करते हैं, फिर उनका प्रकाश घूमता है और वहां पर देवलोक में देव रहते हैं, उसी तरीके से उसी प्रकाश उसी तेज के साथ मैं तेरे को देख पाता हूं। और तो मुझको कुछ वैसे ही योगियों के तप का जो प्रकाश है, वैसा ही प्रकाश मुझे तेरे अंदर दिख रहा है। खड़े दिखते जगन्नियंता, जगन्नियंता मीन्स भगवान, ऊपर बैठे हुए सारे भगवान को अगर हम कॉमनली बोले तो वो जगन्नियंता है। तो खड़े दिखते जगन्नियंता, पीछे तुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। तेरे पीछे मुझे ब्रह्मा जी सारे भगवान खड़े दिखते हैं, और तूने जितने भी अपने जीवन में साधना व्रत तप योग यज्ञ किए हैं, सब प्रकाश की तरह पुंजित हो गए हैं, और उनका तेज तेरे अंदर आ गया है। और लगता है तुझे देख करके तेरे तेज को कि वो सब तेरे चारों ओर है। मही मग्न हो, मही मतलब जमीन, तो मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है। मस्तक सूंघ, मस्तक सूंघ सत्य अपना यह कहकर जतलाती है, इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है। सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तुझे देखने के बाद धरती तुझे बाहों में भरती है, खुशी से इठलाती है, और धरती सबसे कहती है कि यह वही मेरा पुत्र है जिसने मेरे कई गरीब याचकों का, जो इनके पास भिक्षा मांगने आते थे, दान मांगने आते थे, उनका इसने दुख खत्म किया है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है। सूर्य पुत्र या नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। मही बोलती है सूर्य पुत्र है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ये मालूम है कि ये मेरा बेटा है। तू दानी, इंद्र कर्ण से कह रहे हैं कि तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। इंद्र बोल रहे हैं तू दानी मैं परपंच करने वाला ढोंगी, तू पवित्र और मैं पापी, तू देने के बाद भी सुखी और मैं लेने के बाद ही अंदर पाप की फीलिंग करके गलने वाला आदमी। तू जहां पहुंचा है कर्ण, वहां कोई देव नहीं पहुंच सकता, और उस महान पद को पाने के लिए कोई मानव ही उस पद को ले सकता है। बड़ी अच्छी लाइन है, एक बार फिर बोलता हूं
तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूं, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूं। इंद्र अपनी ग्लानि से परेशान है और कर्ण को ये चिंता है कि मैं इस त्वचा के साथ, खून से लथपथ शरीर के साथ अपनी मां के सामने कैसे जाऊंगा, घर कैसे वापस जाऊंगा। तो इंद्र से कहते हैं कि ठीक है, आप शरीर को ठीक कर दीजिए जिससे मेरी मां को कष्ट ना हो। तो इंद्र उनके शरीर को एक त्वचा देते हैं। ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने कहा बीच में आया है तो आपको बता दूं। तो देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक तेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूं, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूं। तेरे सामने तो मैं बर्बर की तरह लगता हूं, तू पावन है और तेरे सामने मैं बर्बरता से भरा हुआ एक कसाई की तरह मेरी परिभाषा हो गई है। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से मुझे तुरंत जाने दो। इंद्र बोल रहे हैं कर्ण से कि अब आप मुझको यहाँ से जाने दो, मेरे से यहाँ रुका नहीं जा रहा। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से मुझे तुरंत जाने दो, अपने इस दुर्धर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दो। मगर विदा देने से पहले एक कृपा यह कर दो, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर लो। बोलते मुझे जाने दो कर्ण यहाँ से, तेरे तेज के सामने मेरे हाथ पांव जो फूल रहे हैं, कांप रहे हैं, मुझे यहाँ से जाने दे। और एक काम कर, मुझसे कोई एक वरदान मांग ले जिससे मेरे अंदर जो ग्लानि है ये थोड़ी कम हो सके। तो कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मैं धन्य हो गया अपने जीवन का सबसे बड़ा दान देकर। और अब जो मैंने एक दान की नई परिभाषा लिखी है, उसका जो भाव है, उसका जो धर्म है, वही मेरे साथ जीवन भर चले, मेरा धर्म मेरे साथ चले और वही मेरी छतरी हो, वही मेरे माथे का मुकुट हो और वही कवच कुंडल हो। तो देखिए इंद्र क्या बोलते हैं। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, देवराज कहते हैं कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ देगा। तो देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म को रक्षा चाहिए तो धर्म तो तेरे पास ही आएगा। तेरे जैसा बाहुबल कहाँ मिलेगा जो धर्म को बचा सके। और तू धर्म को छोड़ दे, ऐसा ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी तूने यही तो किया है, धर्म के लिए अपने शरीर की त्वचा निकाल के दे दी। तू तो धर्म को छोड़ेगा नहीं और धर्म भी तुझे नहीं छोड़ेगा। तो धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर कम करने की मुझको है अभिलाषा, पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। मैंने तेरे कवच कुंडल लेकर के तुझको निस्सहाय कर दिया है, इस काम को करने के बाद जो मुझे ग्लानि है उसको मैं कम करना चाहता हूँ, वही मुझे अंदर अभिलाषा है। पर लगता तू मुझको ये काम करने देगा नहीं, तू मुझसे कुछ मांगेगा नहीं। तो इंद्र बोलते हैं चल मैं खुद ही दे देता हूँ। देखिए कैसे कहते हैं, तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह शस्त्र, एक शस्त्र जो अमोघ है, जिसका वार कभी खाली जा ही नहीं सकता। तो ले अमोघ यह शस्त्र काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है।
इंद्र बोलते हैं तू तो मांगेगा नहीं, मैं अपनी तरफ से ही तुझको ये अमोघ शस्त्र देता हूं, और ये शस्त्र तू जिस पर भी चलाएगा कि कभी खाली नहीं जाएगा, जिस पर चला देगा वो खत्म हो जाएगा, तो इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला आएगा। और वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। इंद्र बोलते हैं एक ही बार यूज कर पाओगे, जैसे ही यूज करोगे उसके बाद वापस मेरे पास आ जाएगा, इसलिए आप एक ही बार यूज कर सकते हो। इसलिए इसको ऐसी वैसे कभी कुछ भी सोच के मत चला देना। जब बहुत विकट परिस्थिति हो और जिसका कोई समाधान तुम्हारे पास ना हो, तब तुम इसका यूज करना, और तब तुम उससे जीत भी जाओगे और ये फिर मेरे पास वापस चला भी आएगा। दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं। दानवीर तुम्हारी जय हो, तुम्हारी महिमा का गान सारी जगह फैले, सब लोग तुम्हारे जय का गाना गाएं। दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। देव भी और नर भी, ऊपर भगवान भी और मनुष्य भी तेरे ही चरित्र को अपनाएं। तो दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल चुकाकर कर्ण गया निज घर को। कर्ण कवचर कुंडल देने के बाद, अपनी त्वचा ठीक करने के बाद अपने घर चले गए। देवराज स्वर्गलोक चले गए। यहीं पर चतुर्थ सर्ग खत्म हो गया। अब इसके आगे हमको पांचवें सर्ग की शुरुआत करनी है। आप ये देखिए कि एक ऐसा पुरुष जिसको चारों तरफ से सृष्टि परीक्षा ले रही है, किंतु वो अपनी जगह अड़ा हुआ है। और जब कोई जगह किसी जगह पर अड़ता है, प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, तो उसको सब कुछ देना ही पड़ता है। ये तो दानवीरता के पहले चैप्टर में बताया ही गया था। तो वही परिभाषा थी, और आज कर्ण से उसकी त्वचा भी ले ली गई है। और कर्ण ने दान तब दिया है जब मांगने वाला छल से उनके सामने आया है। मांगने वाला और कोई नहीं, स्वयं उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अर्जुन के पिता सुरपति इंद्रदेव ही हैं। इसके बाद कर्ण अपने घर चले जाते हैं। आगे अभी पांचवा सर्ग होगा। पांचवें सर्ग में कुंती और कर्ण का अपनी शिकायतें, माँ की शिकायतें, बेटे की शिकायतें, फिर माँ का जवाब देना, फिर बेटे का जवाब देना, वो भी बहुत ही अच्छा भाग है रश्मिरथी का। तो आगे उसी भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।